हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है अष्टांग हृदय के निदान स्थान के 10th चैप्टर, जिसका नाम है प्रमेह निदानम। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आचार्य वाग्भट ने इसको बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट बताया है। ठीक है, इसलिए आज हम देखेंगे प्रमेह निदानम। सबसे पहले तो प्रमेह होता क्या है? मेह मतलब मूत्र त्याग करना। ठीक है, प्रमेह यानी बार बार मूत्र त्याग करना, यानी जिसे हम प्रमेह को एलोपैथ में डायबिटीज से कोरिलेट करते हैं। प्रमेह यानी बार बार मूत्र त्याग की प्रवृत्ति। ठीक है, ये आपको पता चला। और सिर्फ ये सिम्टम देख के ही आपको ये नहीं बता देना कि इस रोगी को ये प्रमेह है। दोष दुष्य और उसके निदानों को देख के डिसाइड करेंगे कि प्रमेह है। ठीक है, ये इसका बहुत कॉमन सिम्टम होता है, इसलिए ये बताया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तेषाम परभूता विलमूत्रता, इसका मतलब भी वही है कि मूत्र त्याग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। भेद कौन कौन से हैं? टोटल 20 भेद बताए हैं आचार्य वाग्भट ने। कफज 10, पित्तज 6, वातज 4। कारण कौन कौन से, यानी किन किन कारणों के सेवन से हमें प्रमेह रोग हो जाएगा? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मेद, कफ और मूत्र को बढ़ाने वाले जितने भी आहार विहार होंगे वो सब प्रमेह के निदान होंगे। ठीक है, और जैसे अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मधुर, अम्ल, लवण, स्निग्ध, गुरु, पिच्छल, ये सब वही है कि मेद और मूत्र और कफ का बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी एक स्थान पे रहने की इच्छा करते हैं। यानी आपको पता है जब कफ बढ़ेगा तो स्थूलता भी आएगी पेशेंट में। आपको पता होगा 2 तरह के रोगी होते हैं प्रमेह में, स्थूल और कृश। ज़्यादातर स्थूल मिलते हैं आजकल की लाइफ में। ठीक है, क्योंकि उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया ना, इसकी वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कारण होंगे। अब देखते हैं संप्राप्ति। ठीक है, और दूषित हुआ दोष शरीर क्लेद, स्वेद, मेद, रस और मांस को दूषित करके बस्ती में आश्रय करके प्रमेह को उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी जब दूषित हुआ दोष शरीर में क्लेद, स्वेद, मेद, इन सबको दूषित कर देगा और बस्ती में आश्रित हो जाएगा। ठीक है, क्लेद उत्पत्ति मेन होती है प्रमेह में। ठीक है, इसके कारण अब देखो बस्ती में आश्रित हो रहा है, इसी वजह से मूत्र की मात्रा बढ़ रही है, यानी बार बार प्रवृत्ति हो रही है प्रमेह रोगी को। अब आपको पता चला होगा क्यों पेशेंट को बार बार यूरिन आता है ना? क्योंकि उसमें क्लेद उत्पत्ति हो रही है और बस्ती में आश्रय ले रहा है दोष दुष्य। ठीक है, इसलिए उसको प्रमेह हो जाता। सामान्य लक्षण आपको पता ही है, ये परभूत विलमूत्रता, यानी मूत्र की प्रवृत्ति अधिक होना। ठीक है, अब आता है प्रमेह का पूर्व रूप, यानी ये पूर्व रूप निदान। ठीक है, ये मैंने आपको निदान पंचक की वीडियो प्रोवाइड करी थी, आप उसमें जाके देख सकते हो इनकी डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, यानी पूर्व रूप कौन कौन से होंगे? एक तो ये स्वेदु अंग गंध है, यानी जो डायबिटीज़ का पेशेंट होगा उसमें जो स्वेद की मात्रा यानी जो पसीना है उसको ज़्यादा आएगा, और पसीना ज़्यादा आएगा तो उसके शरीर में गंध भी आएगी, दुर्गंधता। ठीक है, और जैसे सैया, आसन, सौपन, सुख, अभिसंग। ठीक है, यानी मतलब कि जो लेजीनेस होती है ना उसकी बॉडी में बनी रहेगी। ठीक है, बैठना, सोना, यानी एक आपको रेफरेंस पता होगा ये जो स्थूलता वाले में भी होता है कि अगर वो दौड़ रहा है तो सोच रहा है मैं चल लूँ, अगर चल रहा है तो सोच रहा होगा मैं बैठ जाऊँ, बैठा है तो ऐसा लग रहा है लेट जाऊँ, और लेटा हुआ तो ये सोच लेगा कि मैं सो ही जाता हूँ, है ना? तो इसके पूर्व रूप में ये है सैया, आसन, सौपन, सुख, अभिसंग। अब आता है केसा नख अतिवृत्ति, यानी केस और नख अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। कर पाद दाह, यानी हाथ और पैर में दाह उत्पन्न हो जाती है। मूत्र अभिधावंती पिपलिकाश्च, यानी जब रोगी यूरिन पास करता है तो उस यूरिन के ऊपर चींटियां आ जाती है। आपने देखा होगा, ये तो बहुत ही कॉमन है। मतलब कि आपने देखा होगा, जब भी पेशेंट देखा होगा उसके यूरिन के
के ऊपर चींटी आ जाती है। यही हमारे आचार्य वाग्भट ने बताया है। ठीक है, तो ये हमने देखा प्रमेय के पूर्व रूप। अब देखते हैं साध्य असाध्यता। कफज प्रमेय साध्य है, क्यों? समक्रियतया। पित्तज याप्य है, क्यों? असमक्रियत। ये जो लिखा हुआ है ना, समक्रियतया, असमक्रियता और महात्यत्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ यही वर्ड डाल के आपसे पूछ सकता है कि ये कौन से प्रमेय के लिए आया है। ठीक है, वातज की विनाशकार शक्ति होने के कारण ये असाध्य है। पित्तज असमान होने के कारण, यानी दो से दूसरे की समान प्रवृत्ति यानी समान होने के कारण कफज तो साध्य है, पित्तज याप्य है, और वातज विनाशकारी होने की वजह से असाध्य है। ठीक है, और आप ये भी पता होगा सभी प्रकार के प्रमेय जब बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है तो वो मधुमेह में कन्वर्ट हो जाते हैं। मधुमेह मतलब आपको पता होगा, मेह मतलब मूत्र त्याग करना, और मधु के समान जब मूत्र त्याग करता है रोगी तो उसे हम बोलते हैं मधुमेह। ठीक है, अब मैंने इसके जो भेद बताए थे कि कफज के 10, पित्तज के 6 और वातज के 4, उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि उस जैसे रोगी में क्या सिम्टम मिलेंगे। ठीक है, जैसे उदक मतलब जल के समान जिसका मूत्र आएगा प्रमेय रोगी को, उसे हम बोल देंगे उदक में। ठीक है, और इक्षु में यानी जो गन्ने का रस होता है वैसा रोगी का मूत्र आएगा, वो इक्षु में। सुरा यानी मद, आपको पता है ये अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। तो अगर सुरा आ रही है उसके मूत्र में तो सुरा में मतलब कई, अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्कोहल आ सकता है। आप पढ़ना जाके मॉडर्न में ऑटोबिरेवरी सिंड्रोम के बारे में, आपको पता चलेगा कि यीस्ट के इन्फेक्शन के कारण, मतलब कि यीस्ट हो जाती है ब्लैडर में, उसके कारण रोगी को मतलब कि इथेनॉल आना स्टार्ट हो जाता है यूरिन के थ्रू, और हमारे आचार्यों ने उसे सुरा में कहा है ना। तो अब आता है पिष्ट में यानी चावल का दोवन के समान, यानी पीठी होती है उसके समान मूत्र आता है, उसे हम बोलते हैं पिष्ट में। अब शुक्र में यानी शुक्र के समान, सिकता में यानी सिकता यानी मिट्टी टाइप के थोड़े से कण कोण आते हैं ना धीरे धीरे। ठीक है, तो वो सिकता में। अब आता है शीत यानी शीतल आएगा, शीतल मूत्र आएगा। सनेर में यानी धीरे धीरे यानी थोड़ा थोड़ा मूत्र आएगा। लाला में मतलब बिल्कुल पिछिल, उसमें से लार बनेगी। ठीक है, अब पित्तज में क्या है? सबसे पहले क्षार में, क्षार के समान गंध स्पर्श वाला होगा तो क्षार में। ठीक है, नील काल सब यही इसके नाम से ही। हरिद्र में हरिद्रा के समान, मजिष्ठा के समान। रक्त में यानी रक्त के समान मूत्र त्याग करेगा, वो रक्त में। वातज में क्या है? वसा में केवल वसा से ही प्रवाहित होता है। ठीक है, वसा के समान। मज्जा में मज्जा के समान। ऐसे कुछ वो है नहीं ज़्यादा कुछ, बस आपको ये याद रखना है कि हस्ती में लसिका के समान। ठीक है, और मधु में मधु के समान मूत्र त्याग करता है। हस्ती में का याद रखना, तो क्योंकि थोड़ा सा कोड है, आप लगा नहीं सकते कि हस्ती में को लसिका में, है ना। आप ऐसे लसिका में तो नाम नहीं है ना, तो हस्ती में आप लगाना लसिका के समान। ठीक है, ये हमने पढ़ा उनके भेद और उनके थोड़े बहुत लक्षण के बारे में। इसके बाद 10th चैप्टर के निदान में प्रमेय पीठिकाओं का वर्णन है, वो हम अलग से टॉपिक देखेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रमेय निदानम तेषाम पर भूता विल मूत्रता, यानी जिस रोगी में मूत्र की मात्रा अधिक है उसे हम बोलते हैं प्रमेय। यानी ये सामान्य लक्षण भी है प्रमेय का। भेद कितने? कफज के 10, पित्तज के 6, वातज के 4। कारण कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया कि मेधो, मूत्र और कफ का आहार और विहार होता है, जो इनको बढ़ाएंगे वो प्रमेय के निदान होंगे। ठीक है, जैसे मधुर, अमल, लवण, स्निग्ध, गुरु, और एक स्थान पे बैठे रहना में इच्छा, शयन की ढंगसर जो होती है ना विधि, जो मतलब कि नाइट में तो जागते हैं और दिन में सोते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है तो भी प्रमेय होने के चांस बढ़ जाते हैं। संप्राप्ति, दूषित हुए दोष शरीर में क्लेद, स्वेद, मेद, रस, इनको दूषित करके बस्ती का आश्रय ले लेते हैं, उसे हम कहते हैं प्रमेय।
साध्य साध्यता में कफज तो साध्य है सम क्रिया होने की वजह से, पित्तज याप्य है असम क्रिया होने की वजह से, और वातज असाध्य है क्योंकि उसमें विनाशकारी होने की वजह से, क्योंकि जो असाध्यता में कन्वर्ट होता जाता है अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे अच्छे से तो आखिरी में वो मधुमेह में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पूर्व रूप कौन कौन से हैं? स्वेद अंग गंध, ठीक है, सैया असन सौपन सुख अभिषंग केसा नख अतिवृद्धि कर पाद दाहा मूत्र अभिधावंती पिपलिकाश्च। ठीक है, आप कौन कौन से हैं? भेद कौन कौन से हैं? कफज के 10, उदक में, इक्षु में। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर किसी को नाम भी याद नहीं रहे, मुझे तो ऐसे याद हो गए थे इसलिए मैंने ट्रिक नहीं बनाई क्योंकि ये इजी है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि 6 से 6 आते हैं, सांद्र में, सुरा में, सिक्ता में, शीत में और सनेर में। ठीक है, ये शुक्र में भी। ठीक है, ये 6 होते हैं। बच गए कौन कौन से 4? उदक में, इक्षु में, पिष्ट में और लाल में। ठीक है, लाला में। और पित्तज में सार नील काल, मंजिष्ठा हरिद्रा और रक्त, ये इजी है। वातज में वसा मज्जा और हस्ती और मधु में। तो ये नाम, और इनके लक्षण कुछ अलग नहीं थे इसलिए मैंने नहीं लिखे, क्योंकि जो इसके नाम से ही पता चला है कि कैसा मूत्र त्याग करेगा रोगी। ठीक है, इस प्रकार आज हमने पढ़ा अष्टांग हृदय का निदान स्थान का 10th चैप्टर प्रमेह निदानम। ठीक है, और प्रमेह पीड़िका के लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, तब बता दूंगा इस चैप्टर से भी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।